बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान साना-ए जात से गुज़रा है तो उसका मतलब खाली ये नहीं है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल मखदूश है और पाकिस्तान एक बुरानी कैफियत से है। ये आजकल ज़िमनी बात है, बहुत नारे लग रहे हैं, इकॉनमी हमारी जो मईशत है ऊपर जा रही है, सब अच्छे की रिपोर्ट है, डॉलर्स आने वाले हैं। और ये जो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये इस तरह के अदवार जो हैं हम कई दफ़ा देख चुके हैं। बेशुमार दफ़ा हमारे ऊपर डॉलर्स की बारिश हुई है, लेकिन हमें ये मालूम है कि हर डॉलर की आमद के बाद हमें भारी कीमत चुकाना पड़ी। ये खैर इसको फिर देखते हैं कैसे निपटा जाता है। तो साना-ए जात जो है उनमें एक तो ज़ाहिर है कि ये रियासत जो है वो हिल के रह गई है। कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पूरा मुल्क जो है इस वक्त शश-पंज में है, भाई मुल्क किस तरफ जा रहा है। कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जब कभी किसी नए क्राउड में जाता हूँ, किसी ऐसी मस्जिद में जाता हूँ जहाँ मैं पहली दफ़ा गया हूँ और वहाँ के लोगों से आम बंदे टाकरा हो जाता है, किसी शादी गमी पे जहाँ न्यूट्रल क्राउड होता है, तो मेरा जब भी उनसे सामना होता है तो सवाल एक ही होता है और मुझे अजीब हैरत होती है कि एक आम आदमी जो है उसके जहन पे ये सवाल कितनी शिद्दत से सवार है, भाई पाकिस्तान का क्या बनेगा, ये मुल्क चल पाएगा, यह निज़ाम कौन सा होगा, क्या इस मुल्क के अंदर अगला निज़ाम सदारती होगा, आइनी होगा, आया ये इमरान खान साहब जो हैं इनको अगले 5 साल के लिए भी रखा जाएगा, कहीं मार्शल तो नहीं लग जाएगा। इस कैफियत के अंदर 71 साल नहीं तो नहीं कहने चाहिए, 2-3 साल शायद थोड़े बहुत औसीदगी के थे, तकरीबन 69-70 साल जो है ना हमारे गुजर चुके हैं। कम से कम इतना उत्साह कि जो इसी शश-पंज में कि ना ये पता है कि मुल्क किस करवट बैठ रहा है और किधर जा रहा है। अब ये तो वो साने जो साना जात की माँ हैं, अब उसके साथ इसके ज़िम्न में कई जो हैं चीज़ें हो रही हैं जो छोटे छोटे साने होते हैं। पोलराइजेशन है, कौम दस्तोगरबा हैं, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, प्रेस के ऊपर जो पाबंदी लगी है उसके नुकसानात रियासत को कितने उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं अंधाधुंध कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो तकलीफ़ सबसे ज़्यादा है, जो कई दफ़ा मेरा ख्याल था कि उसको मैं एज ए मौजू के तौर पर लूँगा, वो है पाकिस्तान की तारीख़ को मसक करना। हमारी सहूलत यह कि हमने अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए या इक़्तिदार के हासिल करने के लिए या उसके ऊपर पूरे तरीके से कब्ज़ा जमाने के लिए हम पाकिस्तान की तारीख़ के साथ खेलते हैं। चलो 1947 के ऊपर तो जो तारीख़ थी उसके अंदर तो हमने एक पूरी मुनज़्ज़म तरीके से उसके ऊपर हमने साए जड़ दिए और उसको ऐसा कर दिया कि आज तक ये नहीं पता कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, वहाँ से गुजर है। लेकिन जो वाक़यात मेरे सामने आज हो रहे हैं, जो थोड़े दिन पहले हो रहे हैं, जो कि मुस्नद वाक़यात हैं, उनके बारे में भी हम एक कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, हम लोगों के अंदर तशकीक का और शक का पहलू डाल रहे हैं। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ जिस बात का झगड़ा है वो कोई बात इतनी बड़ी नहीं थी, उसको हज़म किया जा सकता था। लेकिन ये कब होता है जब आपके अंदर एक ताकत की एक रऊनत आ जाए। अब अल्लाह मियाँ तो किसी ने नहीं देखा, तो जो मुतलक़ इनान होते हैं या ऑल माइटी होते हैं, तो मुझे तो ऑल माइटी वही नज़र आता है जो सबसे ऊपर है, जिसके नीचे पार्लियामान है, जिसके नीचे सियासत है, जिसके नीचे सुप्रीम कोर्ट है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। यही अल्लाह मियाँ का तस्वर है। अल्लाह मियाँ तो किसी ने नहीं देखा, तो बज़ाहिर तुम्हें यही लगता है कि यही ऑल माइटी हैं, जो ना सिर्फ ये ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट भी हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर अब काजी फ़ायज़ ईसा को इसलिए आड़े हाथों लिया गया कि उसने ये गुस्ताखी क्यों की कि फ़ैज़ाबाद धरने के अंदर जो लोग मुलव्वस थे उनके बारे में जो बातें बेशुमार तरीके से सोशल मीडिया पे हुई और उसके बारे में तफ़सीलात भी आई, उसके बारे में वज़ाहतें भी आई, सब कुछ आए, तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने वो अपने फ़ैसले में क्यों कह दिया। और फिर वहाँ जब पैसे की लेन देन हुई, फिर अल्लामा खादिम रिज़वी साहब के धरने में जैसे लोगों को पैसे दे के हटाया गया,
फिर नवाज शरीफ की हुकूमत को डाउन किया गया, एहसन इकबाल को गोली लगी, नवाज शरीफ पे जूता चला, ख्वाजा आसिफ के ऊपर शाइयाँ फेंकी गई। ये सारी चीज़ें होती रही। जो अपनी रियासत के अंदर इस तरह की हरकतें करे या करवाए कि जिसके अंदर पूरा इंतशार फैले। रियासत होती है माँ जैसी, वो तो जोड़ती है। कभी माँ भी चाहती है कि बच्चे एक दूसरे को कत्ल करें, यहाँ माँ चाहती है कि बच्चे एक दूसरे को कत्ल करें। माँ ने ये बात एहतमाम के साथ मुल्क में आम की है। चुनांचे मुझे तकलीफ हुई कि काजी फायद ईसा के बारे में, फिर हामिद मीर के साथ बेशुमार चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने कल भी कहा कि इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन झूठ से आपको क्या मिलेगा। काजी फायद ईसा के बारे में तो आपने जो कुछ किया, इतनी बकवास की, और उसका मेरा ख्याल है कि इतने असरात पड़े कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा 7-3 से फैसला किया, जो उसी फैसले को उसी सुप्रीम कोर्ट ने फिर 6-4 से करना पड़ा। ये तो उनके साथ तो जो कुछ हो रही थी और उनका जो मीडिया ट्रायल हुआ था, जिसकी वजह से उनको खुद अपना केस लड़ना पड़ा ताकि वो भी जवाब दे सकें। लेकिन मैं जरा इससे हट के बात कर रहा हूँ। उनके वालिद जो थे काजी ईसा साहब, ये बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के सदर थे और कायद आज़म का इनके पास जानना और इनका जो रोल था बलूचिस्तान में। अब उसके बारे में ये जो आमियाना बातें होती उड़ा के उनको भी करके कहा जा रहा है कि वो गद्दार है, और ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान को जो इल्हाक था पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर रखने डालने के लिए उन्हें साजिश शुरू कर दी। तो अल्लाह अब इन लोगों को माफ़ करे कि ये अपने मुफाद के लिए, बहरहाल एक दफ़ा मुल्क तुड़वा चुके, हम देख चुके हैं, सबक नहीं सीखा। कितने लोग हैं कि लगता ही है कि हमारे यहाँ जो हीरोज़ हैं वो जिनको हम समझते वो नहीं हैं। ये तो हम देखते जाएंगे कि एक मौका आएगा कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी अगर आड़े आ गए तो ये उसको भी नहीं बख्शेंगे। ये सोशल मीडिया फिर क्या कैंपेन चलाता है और आपको वो बातें बताएगा जो आपने न सुनी होगी ना किसी लिखे पढ़े में आएंगी। तो हमारे यहाँ जो हीरोज़ कौन है? हमारे यहाँ हीरो जो है असल जिससे पाकिस्तान को आज़ाद कराया, उसका नाम था मलक गुलाम मोहम्मद, और उसके 2 हवारी जो थे, एक का नाम था जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा और दूसरे का नाम था जनरल मोहम्मद अयूब खान। फिर उसके साथ उनके 2 हीरोज आए 58 में, एक का नाम था जनरल आज़म, एक का नाम था जनरल वाजिद अली खान बरकी। ये हमारे हीरोज थे। हमें गलतफहमी हो गई कि शायद ख्वाजा नाज़मुद्दीन हमारा हीरो है, लियाकत अली खान हमारे हीरो है कायद आज़म के बाद। हमें गलतफहमी हो गई कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने शायद पाकिस्तान बनाने में कोई रोल अदा किया है। हमें गलतफहमी किसी और की हो गई। असल में खोज लगाई गई, पता चला कि हीरो तो जनरल याह्या खान था, हीरो तो जनरल मुशर्रफ था, हीरो तो ये लोग थे। वो तो शायद किसी विलन थे, उनको नहीं बताया जा रहा है, तो शायद कोई वसीतर कौमी मुफाद है जो मैं नहीं बताया जा रहा। फातिमा जना के बारे में तो अयूब खान ने कह दिया था, और जैसे कि नवाज शरीफ के बारे में कहा गया। लियाकत अली खान के बारे में जनरल अकबर को जब रावलपिंडी साजिश पकड़ा गया तो उससे भी ये कहा कि लियाकत अली खान जो था वो इंडिया के लिए नरम कोशा रखता था, जो हमारी फौज के लिए बड़ी एक बेहमीती थी। चुनाचे उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया। अब आप काजी फायज ईसा के बारे में और इस तरह की आप वीडियो कर रहे हैं, इससे क्या फायदा? 5th जनरेशन वॉर, यही तो 5th जनरेशन वॉर है जो हमने शुरू की हुई है, लेकिन फॉर द रॉन्ग रीजन। भाई ये आप इंडिया के खिलाफ करें, कश्मीर उन्हें हड़प कर दिया, वो आप कहते हो कि उसको उधर तवज्जो भी ना जाए, जो तवज्जो देता है वो मुल्ज़म ठहरता है। अब हम फंस गए हैं, हमसे बनाते आप लोग फंस गए हैं, इससे कैसे निकलेंगे? अमरीकी अड्डे आप दे रहे हैं, कितने दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका ने वो बार बार शोर मचा के आप दे चुके हैं, और अमेरिका हमेशा सच कहता है इस मामलात में, आपको झूठ मालूम पड़ा है। और जब भी हमने अमेरिका को कुछ दिया है, इस मुल्क पर उस्ताद गिरी है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की गवर्नमेंट डिसमिस की तो सीटो सेंटो, फिर उसके बाद अयूब खान का माशरा लगा तो बड़े बेर का अड्डा दिया। याह्या खान के वक्त में तो आपके सामने है, पाकिस्तान 200 में 2 लाख को क्या गया। जनरल जवाहर लाल साहब के वक्त में सियाचिन ने अलहदा किया, और उसके बाद सारी जंग है वो अमेरिका ने पूरे पाकिस्तान को मासी बेड़ा बनाए रखा। फिर मुशर्रफ के वक्त में देखे कमांडो जनरल ने जो बिल्कुल सजदा रेज हो गया। ये होती है कि हम जिसके लिए हमने तैयार किया था उनको, वहाँ से उन्होंने बिल्कुल कमर दिखा दी।
और उसके बाद जो है कमर मोड़ ली। अब इस सूरत हाल में जबकि आप अमरीकी अड्डे दे रहे हैं तो आप नए हीरोज़ पैदा करें। अब मुझे समझ आती है कि नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने में और एक कठपुतली हुकूमत लाने में, ताकि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का रोब और मुतलकुल इनानियत हो। तो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो कि है फातह इनके ऊपर कि ना से तारीख में असर की जा रही है, पूरे के पूरा जिसको कहना चाहिए हमारी नजरियाती एहसास है उसको एक बेखुदी उसकी हो रही है। और इसी पैराए में अब आपको जब अड्डे देने पड़ रहे हैं तो कितना अजीबोगरीब है। एक तरफ डॉलरों की बौछार, सऊदी अरब से पेट्रोल मिलेगा जनाब 3 साल की डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर। कमाल है जनाब, ये तो ऐश हो गई। आज आप पेट्रोल लेंगे 3 साल बाद पैसे देंगे। फिर उसके बाद आपके ऊपर बेशुमार सब मनसूबे कुवैत शुरू कर देगा। जितने टाउट किस्म के मुल्क हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाएंगे। फिर अमेरिका भी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन जब भी ये आए हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार और सियासी अफरा तफरी जो है इंतहा पे पहुंची है। ये वो किस्मत है जिसको इनको भारी पत्थर है, जिसको इन्हें चूम के उठाना है। और ये वही है कि जब सीटों सेंटों से लेके और बड़ा बेड से लेके और सारा कुछ लेने के बाद अब आपके पास आ गए हैं अमरीकी, और वो अफ़गानिस्तान से बैठ के क्या हरकतें करवाएंगे, तालिबान को कैसे यूज़ करेंगे, फिर हमें और तालिबान को कैसे लड़वाएंगे, वो मारेंगे तालिबान को, फिर चाइना के अंदर कोई मूवमेंट शुरू होती है उसको ये सपोर्ट करवाएंगे उग्र मूवमेंट को। सारी चीज़ में नज़र है। ज़िम्मेदार कौन है? जिन्होंने अमरीकी भैंसा जो है दोबारा पाकिस्तान में घुसा दी है। ये ठीक है कि इमरान खान साहब को पता है कि ये लोगों के अताब से बचने के लिए ज़रूरी है कि वो इससे इनकारी रहें या इसके मुज़ाहमत करें या कहें कि अपोजिशन साथ दे, लेकिन इससे अपोजिशन भी साथ दे, इमरान खान साहब भी तज़ब्ज़ुब के साथ दें। चूँकि होना वही है जो हमारे ऑलमाइटी मुतलकुल अनान जिनके नीचे पूरा रियासत पाकिस्तान है, जो वो ऐसी रियासत पाकिस्तान है जो कि इसी अपनी ही जिस टहनी के ऊपर इन्होंने आशियाना बनाया हुआ है उसी रियासत की बेखुनी में उसी कांटे में लगे हुए हैं और कई दफ़ा हो चुका है। अब इस कैफियत में मुल्क कहाँ जाके ठहरेगा कतई नज़र इससे। और ये अड्डे या इसके रिज़ल्ट, मैं तो पिछले 4-5-6 दिन से कह रहा हूँ कि ये फंस चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ बैठ के पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो क्या कुछ होता है ये आपके सामने आएगा, फिर आप ये ना कहेंगे इसे पता नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट यही होगा कि अलहदी की मूवमेंट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। मीडिया के अंदर उन्होंने कई जगहों पे अमरीकियों ने अपने मफादात जो है उनकी हिफाजत करनी है। CIA पहले ही पाकिस्तान में बदरजा तो मौजूद है, मज़ीद आएगी और मज़ीद हल्कान करेगी, और पहला टारगेट उसका हमारी पाकिस्तान की फोर्सेस होगी, क्योंकि उनको ये पता है कि किसी तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है उसको इख्तिताम पजीर करना या उसको नुकसान करना या उसको कमज़ोर करना। अब साथ सियासत जो है उसी पैराए के अंदर एक अहम बात है जो उस सिलसिले में मेरा ख्याल में मैं शेयर करता जाऊँ, और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में था कि वो मुफाहमत की पॉलिसी चला रहे हैं और बड़ा हुआकार हुई, तो मेरी चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत के लोगों से जब मुलाकात हुई तो मुझे एक बात थी जो कि वाक़तन एक बड़ी सिक्काबंद बात की, और ये नहीं था कि जो बयानिया मरीम नवाज साहबा का या नवाज शरीफ साहबा का वो प्रिवेल कर रहा है, वो अपनी जगह कि उसके अंदर एक तुंदी आई है, एक सख्ती आई है, और मज़ीद उसको जो आगे बढ़ाने के लिए, और मरीम नवाज ने बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा है कि ताकत से ही बात करती है। चुनाचे आपको जो आपकी ताकत है उसका आपको मुजतमे करना है, और एक सियासी लीडर की जो ताकत होती है वो एक आम आदमी होता है, और ये जो ताकत होती है जो पार्लियामेंट भी जिसके जूते की नोक के ऊपर है या बूट की नोक के ऊपर है, और ये जो ताकत है ये जिसके नीचे पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी यूँ ही लगता है कि सरनगूल रहा है पूरे पिछले 70-71 साल, और ये जो ताकत है पूरे रियासत पाकिस्तान को अपने नीचे लिया हुआ है, इसके बावजूद ये पाकिस्तान की आवाम से इनकी जान जाती है। और उसकी कई वजूहत हैं, कुछ अच्छी भी हैं और कुछ ख़राब भी हैं। तो मरीम नवाज साहबा ये बातें अच्छी तरह समझती हैं। पहली खामोशी के बाद भी जब वो आवाम के पास गई थी
तो यही दिखाने के लिए गई थी उस ताकत को कि लोग हमारे साथ हैं। और अब दूसरी खामोशी के बाद, अब PAD में तहरीक के बाद, और फिर जब आपने देखा है कि जब भी मुस्लिम नून पे कोई बुरा वक्त आया और लोगों ने उसमें रिएक्शन दिखाया है, तो अब जिस तरह के नारे लगते हैं वो सारे हमारे सामने हैं, ये लोगों के आम हैं। और यही लोग के जज्बात जो है मेरे सामने, जो जिसका मैंने आगाज़ किया है, जहाँ कहीं गया हूँ तो यही लोगों का इजहार होता है। और उनका जो गुस्सा है वो दीदनी है, वो इमरान खान से ज़्यादा जो है वो इदारों के ऊपर है। और ये इदारों के लिए भी ठीक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कि आपके अपने लोग जो हैं आपके ऊपर डिवाइडेड हो, और जिस बंदे ने इमरान खान साहब की मुखालफत करनी है वो आपकी मुखालफत अपना फ़र्ज़ अवली समझे। ये चीज़ अब इसको रिवर्स तो हो नहीं सकती। लेकिन मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। मैं बात ये करूँ कि वो जो ताकत है जिसका मरीम नवाज साहबा कह रही है, तो मुझे मुस्लिम नून के बड़े लीडर्स के साथ जिनका मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर्स हैं, वो यही बात मुझे कहते हैं कि हम अपने हल्कों में जा ही नहीं सकते अगर हम लोगों के बयानी के मुताबिक यहाँ बात ना करें। यानी कि अगर मुस्लिम नून का बंदा मुफाहमत की बात करता है तो उसको उसी तरह गालियाँ पड़ेंगी जैसे 2019 अक्टूबर में फजल रहमान के धरने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की होम्योपैथिक किस्म की जो उसके अंदर शमूलियत थी, मुस्लिम नून के वर्कर्स ने शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आज अगर मरियम भी उस बयानी के खिलाफ चलेंगी तो उसको भी बुरा भला कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये बयानिया रास्ते हो चुका है। और इस बयानी के अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि इमरान खान साहब की हैसियत सानवी है, उसको लाने वालों की हैसियत असली है। और चुनाचे जो मुज़ाहमत है उनके पास उसका एक ब्लैंक चेक है, रेन चेक है, एक ऐसा चेक है अवाम का दिया हुआ जिसके ऊपर ये जो भी अमाउंट भरना चाहें सियासत के बाजार में वो पेश भी कर सकते हैं और खर्च भी कर सकते हैं। और ये वो अवामी ताकत है जिसने फतह याब तो हो जाती हैं लेकिन रियासतें जो हैं इसकी मुतहम्मल नहीं हो पाती। अल्लाह पाकिस्तान के हालात पे रहम करे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।